अब आते हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री है। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में एक भी सरकारी कंपनी नहीं लगी। नॉट अ सिंगल गवर्नमेंट कंपनी has been formed, has been located, has been started under the prime ministership of Narendra Modi. Not a single government company. अब कितनी गवर्नमेंट कंपनी बिकी? 23 गवर्नमेंट कंपनीज has been sold during the prime ministership of नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र हाँ जी, बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और हेलो आप सभी लोगों को भाइयों। इस वीडियो में लेके चलता हूं मैं आपको अपने भाई, अपने सहयोगी, अपने मित्र के पास, रेबेल श्वेतानंद के पास। रेबेल श्वेतानंद जी ने आरटीआई डाल के कमाल की इंफॉर्मेशन को निकाला है। जैसे मैं आप लोगों को कहते आया हूं कि 276 भारत की पीएसयूज हैं, जिसमें अब मोदी जी 46 पीएसयूज को बेचने को तुले हैं, जबकि एक पीएसयू का निर्माण उन्होंने खुद नहीं किया है। जिसको खुद नहीं उन्होंने बनाया उसको बेचने पे तुले हैं। लेकिन ये देश बिकने नहीं मैं दूंगा, भारत बिकने नहीं दूंगा, मेरी मुहिम, मेरी कैंपेन चल रही है। इसमें आप लोग बढ़ चढ़ के सपोर्ट करें। सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स वगैरह लिखी हुई है। आपको लेके चलता हूं रेबेल भाई की तरफ। रेबेल ने क्या किया है, आरटीआई के माध्यम से ये पता किया कि जब से भारत स्वतंत्र हुआ है, इंडिपेंडेंट हुआ है, तब से भारत के हर प्रधानमंत्री ने कितनी पीएसयूज लगाई और कितनी पीएसयूज बेची, उसका पूरा डिटेल में वर्णन कर रहे हैं रेबेल। तो बिना समय नष्ट किए सीधे लेके चलता हूं रेबेल के पास और जानिए उनसे किसने लगाई कितनी पीएसयू, किसने बेची कितनी पीएसयू। और इस पूरे नापदंड में जो मोदी जी हैं, जो आजकल जीडीपी नहीं बढ़ाए, रोजगार नहीं बढ़ाए, लेकिन दाढ़ी बढ़ा लिए, वो कितने पानी में है। भारत, मैं रेबेल श्वेतानंद पति, भाइयों और बहनों, आप लोगों के बीच निरंतर टाइम से आना पड़ता है। उसके अपने कई कारण है, मैं आपको बताऊं। पहला, जो देश की स्थिति हम लोग देख रहे हैं रोज, सारे दिन वर्किंग पे रहते हैं हम लोग, तमाम लोगों से मिलते हैं। आज मैं काफ़ी सारे मजदूर भाइयों से मिला हूं और नई दिल्ली था मैं आज, मैं आपको बताऊं, और दिल्ली 6 यानी कि पुरानी दिल्ली का हिस्सा भी था आज, जिसे आप लोग दिल्ली 6 आपने मूवी में देखा होगा, अभिषेक बच्चन। पिछले 2-3 दिन से मैं वहीं पे रेगुलर सर्वे कर रहा हूं। वहां पे काफी सारे पटरी वाले हैं, रेहड़ी जो लगाते हैं, भाई और बहनों आप जानते होंगे जो रेहड़ी लगाते हैं। तो उन लोगों ने मेरे को काफी दिनों से संपर्क साधा था कि रेबेल, हमारी कुछ समस्याएं हैं। चांदनी चौक को डेकोरेट किया जा रहा है, नई दिल्ली चांदनी चौक, आप जहां पे कुछ डेवलपमेंट के नाम से कार्य किए जा रहे हैं। आपको पता है दिल्ली में इस वक्त आम आदमी पार्टी की सरकार है और सेंटर में बीजेपी की सरकार है, और लाल किले से बिल्कुल ही जुड़ा हुआ इलाका है, लाल किला, जामा मस्जिद, ये सारे उसकी विसिनिटी में। लेकिन चांदनी चौक एक ऐसी जगह है जो भारत की तस्वीर को बताता है। भाइयों और बहनों, संडे, इतवार के दिन सुबह 9 बजे मैं लाइव होऊंगा चांदनी चौक से आप लोगों के बीच, आप लोग देखेंगे। और मैं इससे पहले आज मैं क्यों चांदनी चौक गया था एक बात बता दूं, क्योंकि वहां का सौंदर्यीकरण हो रहा है, ब्यूटिफिकेशन हो रहा है। और चांदनी चौक का ये जो डेवलपमेंट या ब्यूटिफिकेशन है, ये पिछले 2-2.5 साल से चल रहा है। और उस 2-2.5 साल में चक्कर में जो वहां पे लोग काम करते थे, रेहड़ी वाले थे, जिनका व्यवहार, जिनका व्यापार, जिनकी रोजी रोटी, देखिए मैं बहुत बड़े बड़े लोगों की बातें नहीं करूंगा, क्योंकि आजकल मैं देखता हूं मीडिया में, सोशल मीडिया में कुछ लोग हैं जो केवल बड़े लोगों के मुद्दे उठाते हैं। अरे बड़े लोगों का मुद्दा उठा के क्या करना है, उन पे तो वैसी धन दौलत बहुत है, उनके लिए बात करेंगे तो आम आदमी के लिए बात कौन करेगा। भाई मैं तो मजदूर की आवाज हूं, रेबेल तो साधारण भारतवासियों की आवाज है। मैं आप लोगों के बीच रहना चाहता हूं, सड़क से लेकर नुक्कड़ में, गली मोहल्ला, कस्बा, गांव में, यही मेरी मंजिल है और इसी को मैं मंजिल तक लाना चाहता हूं। जहां भी दिक्कतें हैं, मैं वहां गया और वहां पे जाके बहुत सारी समस्या देखी। इसके बारे में मैं संडे सुबह 9 बजे, इतवार के दिन सुबह 9 बजे मैं आप लोगों के बीच लाइव आऊंगा। लेकिन जब मैं ये सारी सर्वे कर रहा हूं और मैं देख रहा हूं तो वहां 2-3 चीजें बहुत अच्छे से पता चल रही है। आजकल एक मीडिया में चीज छाया हुआ है, कुछ दिन तक पहले तो सुशांत सिंह राजपूत का मसला आप देख ही रहे थे। भाई सुशांत जी का जो डेथ हुआ उसके लिए सीबीआई तो है ही, लेकिन तमाम मीडिया चैनलों में केवल सुशांत सिंह और सुशांत सिंह ही चल रहा है। अरे हम उन लोगों की बातें कब करेंगे, वो तो एक सुसाइडल है या मर्डर है, वो तो सीबीआई पता निकाल ही लेगी।
लेकिन हम उन लोगों की बात कब करेंगे जो लोग अपने घरों में बैठ गए, जिनकी नौकरी छूट गई, कोरोना काल में जिनकी रोजी रोटी छीन ली गई, उन लोगों के मुद्दे के लिए हम कब आएंगे। और भाइयों और बहनों, आज कुछ सर्वे कर रहा था तो मेरे पास काफी सारी चीजें आई और मैं उनके रिपोर्ट स्टेटस देख रहा था। आप जैसे भाई लोग ही मुझे सूचित करते हैं। तो देखिए, आज एक जीडीपी का स्टेटस हमने देखा कि बांग्लादेश की जीडीपी 7.9%, गौर से सुनिएगा, 7.9% बांग्लादेश की जीडीपी। नेपाल की जीडीपी 6, पाकिस्तान 5.50, इंडिया की -23.9। ये काफी सारे मैगजीन गूगल पे आप देख सकते हैं। और ऐसा क्यों है ये तो भगवान ही जाने, ऐसा क्यों हो रहा है, हमारी जीडीपी क्यों फॉल हो रही है। और एक बहुत बड़ी बात है जो आज आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूं, और आरटीआई में है ये चीज। मैंने आप लोगों से कहा था कि आरटीआई एक ऐसा हथियार है जिससे कि बहुत सारी चीजें खुलेंगी। अब देखिए, हमने आरटीआई में खुलासा किया कि देश के हर नागरिक को पता होना चाहिए, केवल ढिंडोरा नहीं, जानकारी होनी चाहिए कि कौन से प्रधानमंत्री ने कितनी सरकारी कंपनियां लगाई और किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में कितनी सरकारी कंपनी बिकी। तो चलिए पहले बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की। जवाहरलाल नेहरू ने उनके कार्यकाल में 33 सरकारी कंपनी लगाई। 33 गवर्नमेंट कंपनीज वेर डन इन द ड्यूरेशन ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टरशिप। और इनके कार्यकाल में एक भी सरकारी कंपनी नहीं बिकी और इनका कार्यकाल था 16 साल 286 दिन। भाई और बहनों, जवाहरलाल नेहरू जी 33 गवर्नमेंट कंपनीज लगाते हैं अपने प्राइम मिनिस्टरशिप के दौरान और 16 साल 286 दिन का इनका कार्यकाल होता है। अब आते हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री। श्री लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में 5 सरकारी कंपनी लगी, लेकिन एक भी सरकारी कंपनी नहीं बिकी और इनका कार्यकाल था 1 वर्ष 216 दिन, 1 year 216 days, 5 गवर्नमेंट कंपनीज एंड नॉट अ सिंगल गवर्नमेंट कंपनी। साल होता है 15 साल 350 दिन। अब आते हैं श्री मोरारजी देसाई के बारे में। श्री मोरारजी देसाई जब हमारे प्रधानमंत्री थे, उनके कार्यकाल में 9 सरकारी कंपनी लगी, एक भी सरकारी कंपनी नहीं बिकी और उनका कार्यकाल था 2 साल 116 दिन। अब आते हैं श्री राजीव गांधी जी के लिए। 16 गवर्नमेंट कंपनीज, 16 गवर्नमेंट कंपनीज वेर लोकेटेड इन द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ राजीव गांधी जी और एक भी सरकारी कंपनी नहीं बिकी। नॉट अ सिंगल गवर्नमेंट कंपनी वाज सोल्ड ड्यूरिंग हिज प्राइम मिनिस्टरशिप। और उनका टेन्योर था 5 साल 32 दिन। अब आते हैं श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री वीपी सिंह। इनके कार्यकाल में 2 सरकारी कंपनी लगी और इनका कार्यकाल था 343 डेज, 343 दिन। उसके बाद आए श्री पीवी नरसिम्हा राव। इनके प्राइम मिनिस्टरशिप में 14 गवर्नमेंट कंपनीज लगी, 14 गवर्नमेंट कंपनीज, और एक भी गवर्नमेंट कंपनी बिकी नहीं और इनका कार्यकाल था 4 साल 330 दिन। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पीवी नरसिम्हा राव 14 गवर्नमेंट कंपनीज वर फॉर्म्ड, 0 गवर्नमेंट कंपनी वाज सोल्ड एंड द ड्यूरेशन वाज 4 years 330 days। उसके बाद आता है श्री एच.डी. देवीगौड़ा और श्री इंद्र कुमार गुजराल। दोनों के ही कार्यकाल में केवल 3 गवर्नमेंट कंपनी लगी, 1 साल 290 दिन। उसके बाद श्री अटल बिहारी वाजपेयी, 17 कंपनीज। माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी, बीजेपी के पूर्व प्रधानमंत्री, 17 गवर्नमेंट कंपनीज इन्होंने लगाई और 7 गवर्नमेंट कंपनीज बिकी। श्री वाजपेयी जी के कार्यकाल में 7 सरकारी कंपनी बिकी। इनका कार्यकाल था टोटल 6 साल 80 दिन। फिर आए श्री मनमोहन सिंह। जब श्री मनमोहन सिंह आए, 23 सरकारी कंपनी लगी, 23 गवर्नमेंट कंपनीज वेर लोकेटेड ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ श्री मनमोहन सिंह और इनका कार्यकाल था 10 साल 2 दिन, 10 years 2 days। अब आते हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री है। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में एक भी सरकारी कंपनी नहीं लगी। नॉट अ सिंगल गवर्नमेंट कंपनी हैज बीन फॉर्म्ड, हैज बीन लोकेटेड, हैज बीन स्टार्टेड अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी। नॉट अ सिंगल गवर्नमेंट कंपनी। अब कितनी गवर्नमेंट कंपनी बिकी? 23 गवर्नमेंट कंपनीज हैज बीन सोल्ड ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी जी।
नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में एक भी सरकारी कंपनी नहीं लगी। भाइयों और बहनों, 23 कंपनी बिक चुकी हैं सरकारी। ये है अच्छे दिन, ये है अच्छे दिन। मैं फिर से बोलूंगा, नेहरू जी ने 33 कंपनी लगाई, लाल बहादुर शास्त्री जी ने 5, मोरारजी ने 66, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 66, मोरारजी देसाई ने 9, राजीव गांधी ने 16, नरसिम्हा राव ने 14, इंद्र कुमार गुजराल ने और देवीगौड़ा ने 3, अटल बिहारी वाजपेयी ने 17 कंपनी लगाई और पहली बार 7 गवर्नमेंट कंपनी बिकी बीजेपी के ही प्रधानमंत्री के कार्यकाल में। यह भी बता दूं बहनों और भाइयों। और फिर श्री मनमोहन सिंह 23 कंपनी लगाए, इनके कार्यकाल में 3 सरकारी कंपनी बिकी। लेकिन माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी एक भी सरकारी कंपनी नहीं लगा पाए भाइयों और बहनों, और 23 सरकारी कंपनी बेच दी गई। 23 गवर्नमेंट कंपनीज हैज बीन सोल्ड ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ ऑनरेबल मोदी जी। और अब मैं बताता हूं। हाँ जी, तो देखा आपने, ये है ब्रेकअप। भारत जब से स्वतंत्र हुआ है 1947 से, तब से नेहरू जी ने अपने 16 साल के प्रधानमंत्री कार्यकाल में कितने लगाए पीएसयूज, इंदिरा गांधी जी ने कितने लगाए, मोरारजी देसाई जी ने कितने लगाए, लाल बहादुर शास्त्री जी ने कितने लगाए, नरसिम्हा राव जी ने कितने लगाए, राजीव गांधी जी ने कितने लगाए, वीपी सिंह ने कितने लगाए, अटल जी ने कितने लगाए, कितने बेचे, और फाइनली दाढ़ी वाले हमारे आदरणीय सबसे प्यारे मोदी जी, ऐसे प्रधानमंत्री जैसे भारत को कभी नहीं मिले, कभी नहीं मिले। वाकई में वाह मोदी जी, वाह। मोदी जी ने कितने पीएसयूज लगाए और कितने पीएसयूज बेच रहे हैं, इसका पूरा वर्णन रेबल ने किया है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। सवाल वगैरह हो नीचे कमेंट में पूछ लीजिएगा। देश बिकने नहीं दूंगा, भारत बिकने नहीं दूंगा, मेरी मुहिम चालू है। आप लोग जैसे जानते हैं, हमारी मुहिम से जुड़ना चाहें और कैसे आर्थिक रूप से हमारी मुहिम में मदद आप कर सकते हैं, उसकी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखी है कि कैसे आप मेरी संस्था FFAR इंडिया को डोनेट कर सकते हैं इस विषय में, जिसमें आगे जाके मैं PIL डालूंगा और इन PSUs को बिकने से रोक लगाऊंगा उस पर। इसी के साथ भाइयों इस वीडियो को समाप्त करता हूं। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक और वीडियो में। जय हिंद और जय भारत।